रैट रेस, जिसे उर्फ़े आम में भेड़ चाल कहते हैं, ये टर्म यकीनन आपने सुन रखी होगी। टर्की की रियल एस्टेट मार्केट में जब 2020 के अंदर बूम आया तो कंस्ट्रक्शन बिजनेस की कामयाबी को देखते हुए बहुत सारे दीगर कारोबारी हजरात ने भी कंस्ट्रक्शन बिजनेस को ज्वाइन करने का इरादा किया। उन्होंने देखा कि कंस्ट्रक्शन के अंदर दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की मिल रही है, लिहाजा उन्होंने भी अपने प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिए। ये सफ़र ज़्यादा लंबा अरसा ना चला, सिर्फ 2 साल के अंदर ही इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स ने टर्की का रुख करना छोड़ दिया, तो अब ये प्रोजेक्ट जो है वो बिकना बंद हो गए। लोकल बायर्स को चूँकि इन डेवलपर्स की प्रोफाइल का बखूबी अंदाज़ा था, लिहाजा उन्होंने हमेशा की तरह बड़े डेवलपर्स को चूज़ किया। अब ये छोटे डेवलपर्स जो कि बेसिकली इस कारोबार के अंदर भेड़चाल की वजह से आए थे, ना तजर्बाकारी की बिना पर अपनी प्रॉपर्टी को उस तरह बेच ना पाए और अपनी इन्वेस्टमेंट स्टक करके बैठ गए। अब इसका हल इनके नज़दीक ये था कि जो रियल एस्टेट एजेंट्स हैं उन्हें भारी कमीशन अदा किए जाएं, जिससे वो उनके लिए क्लाइंट घेर घार के लाएं और वो अपनी इन्वेस्टमेंट जो है निकाले। यही वजह है कि मैं हमेशा ये बात अपने इन्वेस्टर्स को बताता हूँ कि टर्की के अंदर मोर देन 80% डेवलपर जो है उनकी कंस्ट्रक्शन गार्बेज के अलावा कुछ नहीं है। और यही वजह है कि मैं हमेशा वेल नॉन गवर्नमेंट अप्रूव्ड या फिर गवर्नमेंट के डेवलपर्स के साथ ही काम करता हूँ। जब भी आप टर्की तशरीफ़ लाते हैं, पर्टिकुलरली इस्तांबुल, तो आपका रियल एस्टेट एजेंट जब आपको किसी डेवलपर के पास लेके जाता है तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप ये क्वेश्चन करें कि इस डेवलपर की प्रोफाइल क्या है, ये कंस्ट्रक्शन कंपनी कब से काम कर रही है, कितने प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी डिलीवर कर चुकी है, जिन प्रोजेक्ट्स को डिलीवर कर चुकी है वहाँ के रहने वाले लोगों का इस कंपनी के बारे में फीडबैक क्या है, ऑनलाइन गूगल रिव्यूज़ क्या हैं, और अभी जो प्रोजेक्ट आप विजिट कर रहे हैं ये डिलीवर कब होगा, क्या इन्होंने पहले डिलीवरी टाइम पर दी है और अपनी कमिटमेंट्स को पूरा किया है। इन बेसिक सवालात से आपको अंदाज़ा हो जाएगा आपके रियल एस्टेट एजेंट की क्रेडिबिलिटी का और उस डेवलपर की प्रोफाइल का, और इस तरह आप एक अच्छा डिसीजन लेने के अहल होंगे। हमेशा अपनी हार्ड अर्न मनी को वाइजली इन्वेस्ट कीजिए। हमेशा बड़े डेवलपर के साथ, वेल नॉन रिप्यूटेबल कंपनीज के साथ काम कीजिए जिनकी रेपुटेशन मार्केट के अंदर फ्लॉट करती है। अगर आप टर्की के अंदर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट करने का इरादा रखते हैं, टर्की की सिटीजनशिप या फिर रेजिडेंसी कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप टीम मल्टीमूल कंसल्टेंसी को व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।